मैं आज एस्ट्रोसेज पे उपलब्ध करण जौहर की जन्म कुंडली पे बात करने जा रहा हूँ। करण जौहर जिसको हम लोग सभी जानते हैं क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा और फिल्म इंडस्ट्री के अब कहे जानते डायरेक्टर भी है तो प्रोड्यूसर भी है, तो हर कोई जानता है इनको। फिल्म इंडस्ट्री में जो भी नाम कमाता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो जाता है क्योंकि बच्चे से लेकर बूढ़े तक फिल्म भी देखते हैं। तो करण जौहर जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा नाम कमाया, उनका जीवन का कुछ खास पहलू भी हम इस कुंडली में देखने जा रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि वो गे है, यानी कि वो समलिंगी है और उनकी जो समलिंगी है तो उनका बच्चा उनकी तरफ से उनका बच्चा या उनका शादी संभव नहीं है। जो भी बच्चा उन्होंने एडप्ट किया है वो सेरोगेसी के माध्यम से एडप्ट किया है। हम सभी को पता है। आइए देखते हैं एक एक करके उनके जन्म कुंडली को। सबसे पहले हम देखते हैं उनके लग्न का स्वामी सन को। सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न का स्वामी सन जाके सटन के साथ बैठा हुआ है 10वें भाव में, यानी कि कर्म की कारक ग्रह सटन से सन का सूर्य का संबंध बन रहा है। और एक चीज़ ये भी है कि सटन को भी नपुंसक ग्रह में माना जाता है, बुध की तरह राहु की तरह उसको सन को भी माना जाता है, सटन को भी माना जाता है। तो सटन लग्न के स्वामी सन के साथ बैठा है तो इनमें नपुंसकता या जो आ सकती है, समलिंगीपन आ सकता है, ये इसका एक संकेत तो यहाँ से हमको मिलता है। और एक चीज़ हम इसमें देखें तो मरकरी भाग्य भाव में बैठा हुआ है, मंगल के राशि में बैठा हुआ है और मंगल बुध के राशि में बैठा हुआ है, यानी कि मंगल और बुध के बीच राशि परिवर्तन योग बना हुआ है। ज़्यादातर सेलिब्रिटी की कुंडली में देखने को मिल रहा है राशि परिवर्तन योग बन रहा है। तो इसमें भी लाभ भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी बीच में आपस में राशि परिवर्तन योग बन रहा है, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। लाभ भाव यानी कि इच्छा पूर्ति का घर, भाग्य भाव यानी कि धर्म का घर, भाग्य का घर। तो जिसका भाग्य भी मजबूत हो, जिसको लाभ मिलना लिखा हुआ, इच्छा पूर्ति का भाव मजबूत हो, तो उसको काफ़ी ज़्यादा भौतिक समृद्धि मिलती है, काफ़ी ज़्यादा उसकी इच्छाएँ पूरी होती है और उसको काफ़ी ज़्यादा सफलता सक्सेस जीवन में देखने को मिलता है। स्वाभाविक ये सब इनके जीवन में देखने को हमको मिलता है। और देह का कारक ग्रह भी माना जाता है मार्स, जो मरकरी से राशि पर परिवर्तन कर रहा है और मरकरी भी समलिंगी प्लानेट है। तो समलिंगी प्लानेट का संबंध उनके देह के कारक ग्रह मंगल से भी बन रहा है और समलिंगी प्लानेट या नपुंसक प्लानेट कहते हैं स्पेशल सटन को, उसका भी लग्न के स्वामी के साथ इनका संबंध बन रहा है। तो ये भी इनके जन्म कुंडली में देखने को मिलता है। और एक चीज़ है, डिटैचमेंट का कारक ग्रह जो है केतु इनके 12वें भाव में जाकर चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है। और हम इस कुंडली में ध्यान से देखेंगे तो जो 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा है वो 3य भाव में शुक्र के राशि में जाके बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये शुक्र के साथ संबंध बना रहा है केतु, यानी कि केतु डिटैचमेंट का कारक ग्रह है और शुक्र आपकी पत्नी का कारक ग्रह भी माना जाता है। और यहाँ 7वें भाव का स्वामी जो है सटन, वो भी सन से पीड़ित है। और ये इसमें आगे जाके इसको मिलने वाला है मार्स, यानी कि कुल मिला के 7वें भाव का स्वामी जो सटन है वो सन के साथ रहने की वजह से पीड़ित है एक तो, और ऊपर से उसमें राहु का दृष्टि भी है, राहु से भी पीड़ित है। तो 7वें भाव भी पीड़ित है, वेनस भी पीड़ित है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वेनस के जो लिविंग फैक्टर है, नॉन लिविंग फैक्टर तो कोई असर नहीं पड़ा इनको, लिविंग फैक्टर पत्नी का सुख में इनको डिनाई हो गया। लेकिन बाकी जो कार है, गाड़ी है, जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर है उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुख मिला। सुख भाव का स्वामी मंगल हम देख सकते हैं लाभ भाव में जाके बैठा हुआ है। तो सुख का लाभ यानी कि सवारी, 4th भाव को सवारी साधन की विचार करने के लिए भी यूज किया जाता है। कार की भी यहाँ से विचार होता है, आदमी को कितना लग्जरियस कार मिलेगा। तो कार का भाव का स्वामी भी लाभ भाव में जाके बैठा है तो कार का सुख मिलेगा, इसका सीधा मतलब ये भी होता है। तो यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस कारों की सुविधाएं मिलेगी, ऐसा जन्म कुंडली बता रहा है। और भाग्य भाव का स्वामी जो है मंगल इच्छा पूर्ति के घर में है। तो ये भी एक अच्छा बात हुआ कि भाग्य में इच्छा पूर्ति की स्थिति अच्छी बनी हुई है, यानी कि जो चाहेंगे वो मिलेगा, ऐसा जन्म कुंडली का कहना है। ठीक है। तो अगर आपकी भी जन्म कुंडली में कहीं से भाग्य भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी के बीच में आपस में राशि परिवर्तन हो रखा है तो आप काफ़ी ज़्यादा लक्की हो। मेरे हिसाब से आप भी काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली हो। अपने जन्म कुंडली आप चेक करा सकते हो और मुझसे भी हेल्प ले सकते हो। आप कमेंट में अच्छे सभ्य शब्द में कमेंट में आप मुझसे पूछेंगे, अपने डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो ज़रूर मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।